रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोचर में की जनसभा। पौड़ी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। कहा, आज उत्तराखंड के 100 में से 90 परिवार के घर में जल से नल से जल आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वारहाट में किया रोड शो। ढोल दमाऊ के साथ हुआ सीएम धामी का स्वागत। सीएम धामी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी परिवारवाद के ब्रांड एम्बेसडर। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोतियाल ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उतरेंगे चुनाव प्रचार में। कुछ देर में लक्सर के भोगपुर में करेंगे जनसभा। हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मांगेंगे वोट। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में जनसभा करने वाली हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक रैली रही। पीएम मोदी को सुनने के लिए जनसैलाब देखने को मिला, जिससे साफ दिखाई देता है कि पूरा उत्तराखंड मोदीमय हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्व रैली हुई। उस रैली में जिस प्रकार का उत्साह और जन समर्थन जुटा है, उसने ये बता दिया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख पास आते ही सभी राजनीतिक दल अतिरिक्त सक्रिय हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में मतदान पहले चरण में होना है, जिसके लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली के गोचर से चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट करने की अपील की। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहन भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती या आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं, छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति, मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना। पहले से पहले उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए, दूसरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही।
हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहे, और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए, और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने द्वारहाट में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में भव्य रोड शो किया। द्वारहाट में आयोजित इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए जनता से वोट की अपील की। रोड शो के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पीएम ने जो काम किए हैं उससे भारत का विश्व में नाम हुआ है। मंदिरों की नगरी नहीं है, यहाँ राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह क्षेत्र में है। माँ विमा की शक्तिपीठ, विमानेश्वर, महादेव, पांडव कॉलोनी, अनेक ऐसे स्थल हैं जो इस क्षेत्र में आज दुनिया भर के लोग आने वाले समय में बड़ी संख्या के लोगों को आकर्षित करेंगे और लोगों के लिए एक बड़ा पर्यटन और तीर्थाटन संबंधित एक संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा स्थान अपना द्वारहाट होगा। और आज यहाँ पर इस प्रकार से आप सब लोगों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने अपने जोश और जुनून और नामों के साथ मेरा और हम सब का जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं अभिभूत हूँ। मैं भी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आज हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे भाई अजय टम्टा जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। यहाँ आप अजय टम्टा जी को आपका एक मत जो रहेगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों। और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम किया हो। 2014 से पहले का भारत था, भारत की पहचान पूरे विश्व में एक भक्तु भारत के रूप में, एक विश्वसनीय भारत के रूप में स्थापित हो गई थी। भारत विश्व के मंचों पर अपने दिलों की बात भी नहीं कर पा रहा था। भाई बहनों, हमारे देश में कोई आक्रमण होता था तो उसका जवाब भी देने में हमारी सेना को आदेश नहीं मिलता था। भाई बहनों, इसकी बदलने का काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई, वहीं उन्होंने सेना को सशक्त सामरिक रूप से भारत को मजबूत करने का काम किया। वैश्विक दृष्टि से भी भारत को हर क्षेत्र में भारत का डंका बजाने का काम हमारे प्रधानमंत्री। लोहाघाट में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के नारे गूंजने लगे हैं। बाराकोट ब्लॉक के ग्रामीण दियारतोली छीड़ा बास सड़क में डामरीकरण न होने से नाराज हैं। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवन लाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने 19 अप्रैल को बूथ पर नहीं जाने की चेतावनी दी है।
टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने दावा किया है कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और टिहरी की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि टिहरी की जनता ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे उन्हें संसद तक पहुंचाएगी। बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ 3 बार की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं युवा चेहरा बॉबी पवार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है और कोई भी बाजी मार सकता है। रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू, सीट नंबर 1 से शुरू होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। आम जन ये मन बना चुका है। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूमकर आ चुका हूँ। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनता जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियाँ ले ले, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल में जो है निराशा और हताशा ही हाथ लगी। तो वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और परिवर्तन होना है। गढ़वा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोथियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिली भगत से इतनी मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंचाई जा रही है। भाजपा शराब के बूते चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अमला उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। किसी गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहां अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहां भेजा। शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियां रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जांच कराइए। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर शराब बांटने का आरोप लगाया है, साथ ही प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग का भी आरोप लगाया है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के संजय नगर स्थित रहवासियों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के समक्ष समस्याएं रखी, जिस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि आचार संहिता हटने के बाद 18 साल से नहीं बने रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं पेयजल समस्या का निदान भी किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसी वर्ष इसको हम कराने में सफल रहेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं और हमारा संकल्प है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसको किसी न किसी ढांचे के अंतर्गत लाना, किसी न किसी इकाई के अंतर्गत लाना जरूरी होता है। तो जैसे ही हम इस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करेंगे तो लालकुआ नगर पालिका का रूप ले लेगा और नगर पालिका का रूप लेते ही उसमें तमाम तरह के बजट के प्रोविजंस होते हैं, वो बढ़ते हैं, संभावनाएं बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। ये पूर्व में भी आज से लगभग 1 सप्ताह पूर्व मुख्तार खान जी का और अपने संतोष बाबू कश्यप का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। उसमें भी कुछ तथ्य इन्होंने दिए हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थे। उत्तर प्रदेश के समय का एक नोटिफिकेशन था, उसमें इनके द्वारा कहा गया है कि इस क्षेत्र को जानबूझकर छोड़ा गया है। अगर ऐसा है तो मैं उसको तुरंत ही कराकर इस क्षेत्र को सम्मिलित करवाऊंगा। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड में लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे प्रस्तावित हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा ऋषिकेश के IDPL मैदान में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग PM मोदी के संबोधन को सुनने पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, जिस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस पर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, जिस पर न्यायिक जांच भी चल रही है। जी को जिन पर बोलना चाहिए था सब विषयों पर बोले हैं। अंकिता भंडारी पर हमारे प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके जो अपराधी थे
अभी उस पर न्यायिक जांच भी चल रही है। आगे भी जो होंगे उनको जेल में डाला हुआ है, किसी की भी आज तक जमानत तक नहीं हुई है। बाकी सजा देने का काम सरकार ने कानून करता। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खराब मौसम के बावजूद लोहाघाट के स्टेशन बाजार में जनसभा के इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को जुमलों की पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा ने सेना में अग्निवीर भर्ती लागू कर पहाड़ के युवाओं के साथ धोखा कर उनका रोजगार छीना है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं का रुझान सेना से हट गया है। भाजपा राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटी के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दनिया में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने जनता से अजय टमटा को जिताने की अपील की। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद विश्व में भारत का डंका बचा है। बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। अयोध्या में हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। भाइयों बहनों, ये काम हम लोगों को भी इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है, और ये साक्षी होने का सौभाग्य हमको किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर सर उठाकर नहीं देख सकता है। आज कहीं भी आतंकवादियों के अड्डे चलते हो, अलगाववादियों के, जिहादियों के, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सेना उसी के स्थान पर जाकर, सीमा पार जाकर भी उनको खदेड़ने का और नेस्तनाबूद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल ऊंचा बढ़ा हुआ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद में पास हो जाता है हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए। आज नारी शक्ति बंधन जो विधेयक पारित हो गया है, आने वाले समय में 33% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति। ऋषिकेश पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहीं ऐसा नहीं कहा। जिस व्यक्ति ने गंगा को नहर बनाने वाली टीम को लीड किया वो इस समय बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि हर की पैड़ी पर गंगा है, लेकिन वह कैनाल के फॉर्म में बहने वाली नदी है, यूरोप की राइन और डीनो की तरह, जिसके दोनों साइड एंगेजमेंट बने हुए हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आधा हरिद्वार टूट जाता, और अगर उन्होंने आधा हरिद्वार टूटने से बचा है तो इसके लिए उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। के वक्त में आएंगे ही, आना चाहिए, लेकिन उनके साथ बेरोजगारी, महंगाई, वैमनस्य और कई तरीके की, जैसे उत्तराखंड की ज़मीनें बिकने लग गई, महिलाओं का सम्मान खतरे में पड़ गया, ये बहुत सारे मुद्दे उनके साथ चल रहे हैं। जो है वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ महंगाई, वैमनस्य और बेरोजगारी साथ आ रही है। तो ये सवाल है जिनका उत्तर लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी जहाँ जहाँ आप पधारते हैं उस धरती में जो है वैमनस्य क्यों पनपता है, वहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, वहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि इस बार पूरे भारत में भाजपा 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। वह उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा 5 लाख वोटों से जीत हासिल करके इतिहास रचेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने उत्तराखंड और पूरे देश में विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग लगातार भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लोग घर घर जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए हम याद दिला रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है हमें याद है, सब मालूम है, हमने मोदी को वोट देना है। आप हमें तंग मत कीजिएगा, मोदी को वोट देंगे, लेकिन बार बार हम जाकर उनसे कह रहे हैं कि आप हमें
आने वाले 2047 में एक विकसित भारत के लिए, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए और साथ साथ इस कलंक से देश मुक्त हो जिसमें दासता की पहचान होती है, उससे भी कलंकित को मुक्त करने के लिए जनता हमें वोट दे रही है और 400 पार का जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया। तिवारी जी, आपने खुद ही कहा कि मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं, मतलब लोकसभा में जो 5 विकेट है उनका कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी है, कार्यकर्ता भी है, और किसी कार्यकर्ता पे गौरव होकर बोलना, गर्व करके बोलना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, वही बातें तब। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीधाम पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं निर्माण कार्यों को लेकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को निर्देशित किया। यात्रा शुरू होने से पहले साकेत मंदिर मार्ग का डामरीकरण, सीवर लाइन मरम्मत, आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण किया जाए। धाम में यात्रा से पहले पानी बिजली आपूर्ति सुचारू की जाए। प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग और यात्रियों की सुविधा के लिए साइनेज लगाया जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की सुख सुविधा, अच्छे दर्शन को लेकर काम किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियों में भाग ले चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनकी चुनावी सभाओं की तैयारियों के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। प्रियंका जी का प्रोग्राम है, 2 जगह है। पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से और गणेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, वो संभालेंगे वहाँ का सारा बॉर्डर। लोकसभा चुनाव को लेकर काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिन पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट मांगे। बताया कि उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद प्रदेश में घूमकर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कोशिश है संगठन की, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से और जो प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से हमको एक लक्ष्य दिया गया है कि हर लोकसभा को 5 लाख वोट के ऊपर से जीतना है। उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्पित हैं और लगातार जनता के बीच में है। लगातार जनता को समझा रहे हैं कि मोदी क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिन के पिथौरागढ़ दौरे पर रहे, जहां सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट के लिए अपील की। उन्होंने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद प्रदेश में घूम कर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मसूरी में यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी के पास पाइपलाइन फूटने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी 2 जगहों पर पाइपलाइन फूटने का मामला सामने आ चुका है। वहीं पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है और विभाग कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। योजना के अंतर्गत मसूरी में पानी बचाने का कार्य होना था, तो पूर्ण रूप से तो ठीक प्रकार से हुआ नहीं। दूसरा, जगह जगह पे लाइनें फट रही हैं, लाइनें टेस्ट नहीं करी गई, लाइनों में वेल्डिंग नहीं करी गई, पाइपों को ठीक प्रकार से जोड़ा नहीं गया, ठीक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये आशंका हम पिछले 2 वर्ष से जता रहे थे। हमने कई मुद्दों पे कई मीटिंग में, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कल एक गांधी चौक के पास एक लाइन फट गई, इससे पहले इंदिरा कॉलोनी के पास फटी, कैंपटी रोड पे फटी।
और इस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों में भय है और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पूर्ण रूप से पेयजल निगम पर आता है कि उन्होंने किस प्रारूप में या कितने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये कार्य कराया। जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के नेटबाड़ स्थित मकान में आग लगने से 13 घरों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर थाना अध्यक्ष मोरी के नेतृत्व में मोरी पुलिस और फायर स्टेशन मोरी पुरोला की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर कई मकानों में आग लगी हुई थी जो तेजी से फैल रही थी। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चलते आग और अधिक विकराल हो गई। पुलिस और दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।